मेरी मौजूदगी मधेपुरा जिला की दुर्गांव पंचायत के बखरी में अभी हम मौजूद हैं। लायंस क्लब मधेपुरा के द्वारा स्वर्गीय शैलेंद्र नारायण मंडल की स्मृति में जो है मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें यहाँ पर तकरीबन 2000 से ऊपर जो है मरीजों का डॉक्टरों के द्वारा जो है उनका सही रूप से देख रेख और उनका इलाज और दवाई जो है निःशुल्क दिया जा रहा है। खास करके इस देहात जैसे इलाके में इस तरीके का आयोजन कहीं न कहीं एक बड़ा ही मिसाल कायम करता है। और यहाँ के जो वर्तमान में अभी जो मुखिया हैं बबलू कुमार जी, उनके द्वारा जो है खास करके साफ़ सफाई को लेकर काफ़ी पुख्ता इंतजाम किया गया है। हर जगह जगह पर जो है डस्टबिन लगाया गया है और जो भी व्यक्ति जैसे कि चाय नाश्ता वगैरह जो भी करते हैं तो डस्टबिन में रखते हैं और मुखिया जी के द्वारा जो क्या कहते हैं सफाई कर्मी है वो तुरंत उसको जो है उठाकर डस्टबिन में रखकर उसे जो है कचरे वाली डब्बे में। लायंस क्लब सदैव ये गरीबों की इलाज करने के लिए जो विभिन्न प्रकार से भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर सब आए हुए हैं यहाँ पर, जो गरीबों का इलाज लायंस क्लब के द्वारा किया जा रहा है। इसमें मुफ्त में दवाई का भी वितरण किया जा रहा है और लायंस क्लब अक्सर इस ढंग का कैंप लगाया जाता है। हर से दूर गाँव में जा करके ये सब कैंप लगाया जाता है। मेरा नाम आलोक कुमार यादव। हर साल कम से कम ये चीज़ होना चाहिए ताकि हम लोग दुर्गा पंचायत के जितने भी हमारे अथी है और पूरा अथी जो इलाज सही तरह से अपना करवा करके बहुत ऐसे गरीब आदमी जो हम दूर ले जा करके दवाई ववाई दिलवाते हैं ताकि कम से कम सही इलाज हो, सही तरीक़ा से अपना घर जाए। देख रहे हैं आपका लगातार देख रहे हैं जो भी कार्यक्रम है यहाँ पे साफ सुथरा का लेकर सभी चीज़ यहाँ उपलब्ध है। इसमें हम लोग पूरे पंचायत के प्रतिनिधि जितने भी मेरे सुरक्षा सब चीज़ हम लोग तत्पर लगे हुए हैं। साफ़ सफाई आज 2-3 रोज से हम लोग किए हैं। इसमें बहुत बड़ा अहम रहा है हमारे आलोक बाबू का, जो हम सोचते हैं कम से कम ये मौका हम लोग को हर साल मिले ताकि गरीब आदमी को कम से कम मिले, सही दवाई खाए, सही दवाई का उपलब्ध हो। इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। ऐसा शिविर तो आज तक हम नहीं देखे हैं हमारे पंचायत में, लेकिन आज पहली बार है। लेकिन हम सोचते हैं कम से कम हर साल हो। सर कितने मरीजों को अभी तक सर देखा गया है? तो कम से कम रखिए जो कम से कम नहीं तो कम से कम अभी तो भीड़ आते हैं। कम से कम हम पर्ची बांटे हैं, कम से कम 3000 पर्ची हम अपने हाथ से बांटे हैं। हम तमाम सब डॉक्टर के पास ले गए हैं। यहाँ सर मरीजों के लिए क्या क्या सर सुविधा है? मरीजों के लिए सब चीज़ सुविधा है, दवाई प्लस अथी है। यहाँ पे जो हमारी मधेपुरा के लायंस क्लब के माध्यम से जो भी हमारे डॉक्टर साहब हैं सब इसमें तत्पर लगे हुए हैं। सब लगभग मतलब जो भी ऐसे जड़ तक का जो बीमारी है वो इलाज होता है। और डॉक्टर साहब का भी कहना हुआ जो आकर के अपना क्लिनिक पर दवाई देंगे। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम दिनेश शर्मा उर्फ बबलू हुआ और दुर्गांव पंचायत के मुखिया जी हुए हैं। लायंस क्लब मधेपुरा की स्थापना लगभग 7-8 साल पहले और मुझे लगता है कि इतना बड़ा कैंप अब तक जो है नहीं। और इसके लिए हम अध्यक्ष मनीष जी को बहुत बहुत बधाई देंगे और संयोजक आलोक जी को, जिन्होंने अपने पिता के स्मृति पर इतना बड़ा कैंप लगाया। लगभग हर विभाग के डॉक्टर आए हैं और मुझे लगता है कि 1200 से 1300 मरीज तो अब तक आ चुके हैं। तो लायंस क्लब का जो मोटो है वी सर्व, जिसको कि लायंस क्लब सदैव सार्थक करती आई है, चाहे वृक्षारोपण हो, हंगर प्रोजेक्ट हो, इस तरह के ब्लड डोनेशन हो, स्वास्थ्य में कैंप हो, भिन्न भिन्न आयाम में लायंस क्लब अव्वल आई है। और मैं आपको ज्ञात बताऊं कि अब तक विगत 3 साल से हम लोग सर्वोच्च स्थान पर हैं पूरे बिहार में, चाहे वो वृक्षारोपण हो, ब्लड डोनेशन हो, और लायंस क्लब मधेपुरा ने पूरे बिहार भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया। 1200 मरीजों ने अभी तक यहाँ पर फ्री औपचारिक इलाज करवाने में सबसे ज़्यादा किन बीमारियों का मरीज आपको देखा? यहाँ देखिए सबसे बड़ी बात क्या है ना कि आयरन और कैल्शियम की जो कमी है, और ये आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्र है, जहाँ की आप देखेंगे कि आर्सेनिक के वजह से बहुत सारी परेशानियाँ जो है महिलाओं को उठानी पड़ती है। इस वजह से जो हमारा कोसी है वो बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित रहता है। सरकार के लेवल पे भी पानी की शुद्धता की बात की जा रही है और प्राय इसी तरह के मरीज जो है डिटेक्ट होते हैं। और स्त्री रोग विशेषज्ञ भी 2-3 यहाँ आई हैं और सब मतलब 10 से 15 डॉक्टर आए हैं
और मुझे लगता है कि इतना बड़ा कैंप जो है अब तक नहीं हुआ है। सबसे बड़ा हम बहुत बड़ा कैंप, इससे बड़ा कैंप मुझे नहीं लगता है हुआ है। क्या नाम हुआ? चंद्रशेखर कुमार, जोनल प्रेसिडेंट, लायंस क्लब मधेपुरा लगातार 8वें साल हम लोग जो है पब्लिक सेवा में लगे हुए हैं, सामाजिक कार्यों में। इसके तहत हम लोग आज बखरी गांव में हमारे लायन मेंबर हैं लायन आलोक मंडल जी, उनके पिता के स्मृति में एक मेगा कैंप लगाए हैं, जिसमें हमारे लायंस क्लब के 15 डॉक्टर प्लस मधेपुरा के और भी 5 डॉक्टर, टोटल 20 डॉक्टर यहाँ अपनी सेवा दे रहे हैं, जो मरीजों का इलाज कर रहे हैं। ज़रूरत पड़ने पे हम उनको दवा भी दे रहे हैं। हम लोगों का आज का टारगेट है 1500 मरीजों का जो है इलाज करने का। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है मनीष सराफ। मैं अभी लायंस क्लब मधेपुरा का लायंस क्लब मधेपुरा लायंस क्लब इंटरनेशनल का एक ब्रांच है, जो विगत 8 साल से हम लोगों ने सेवा का एक मिसाल कायम किया है इस क्षेत्र में। लायंस क्लब इंटरनेशनल को हम लोगों ने मधेपुरा में और कोसी बेल्ट में सेवा के एक चरम सीमा पर हम लोगों ने पहुंचाया लायंस क्लब को। और लायंस क्लब मधेपुरा हमेशा सामाजिक कार्यक्रम में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। उसी दरमियान हम लोगों ने सोचा कि शहर में तो करते ही करते, लेकिन हम लोग गांव की तरह चले, क्योंकि वह असल मरीज तो वही है जिनको ज़रूरत है हमारी, और जो हमारे क्लिनिक पर नहीं दिखा पाते हैं, हम चाहते हैं कि उनको लायंस क्लब के थ्रू जो हम जितने भी नामचीन डॉक्टर हैं उनसे हमारे मरीज गांव देहात जो सुदूर देहात है आकर के हमसे मिले और हमसे इलाज कराए। तो आज हम लोगों ने यहाँ बखरी गांव में आलोक मंडल जी के पिताजी के स्मृति में, जो लायन हमारे लायन हैं, उन्हीं के स्मृति दिवस पर हम लोगों ने एक मेगा कैंप का आयोजन किया है, जिसमें करीब करीब हमारे 25 डॉक्टर, सभी स्पेशलिस्ट, फिजिशियन हो गए, जनरल फिजिशियन में MD हो गए, गायनेकोलॉजिस्ट हो गए, आई स्पेशलिस्ट हो गए, बोन स्पेशलिस्ट हो गए, आई स्पेशलिस्ट हो गए, उसका डेंटल स्पेशलिस्ट हो गए। ये सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो हमारे मधेपुरा में हैं, जो हमारे क्लब से जुड़े हुए हैं, सभी डॉक्टर आए हैं। और क्लब के जितने भी सदस्य, जब करीब करीब हमारे 87 सदस्य हैं, और करीब करीब सभी लोग आज यहाँ मौजूद हैं हम लोगों की मदद करने के लिए। और इतने बड़े पैमाने पर मरीज यहाँ व्यवस्था है, आलोक मंडल जी के तरफ से इतना बढ़िया व्यवस्था किया गया है लोगों के लिए देखने के लिए। लायंस क्लब के तरफ से करीब करीब हम लोगों ने 1 लाख का दवा, और आलोक मंडल जी के तरफ से भी दवा का दिया गया है। करीब करीब हम लोग ये दवा प्रत्येक मरीज को जब तक नहीं देंगे तब तक हम लोग यहाँ सेवा करते रहेंगे, चाहे शाम हो चाहे जैसे हो। हम लोग प्लान करके आए हैं कि इस गांव में और इस समाज में, इस पंचायत में जितने भी ज़रूरतमंद मरीज हैं उनको दवा मिले, उनको समुचित जांच हो और समुचित सलाह मिले। तो हम सब डॉक्टर मिल करके ये सेवा आज कर रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर RK पप्पू हुआ। इससे पहले लायंस क्लब के प्रेसिडेंट थे, इमीडिएट प्रेसिडेंट हुए, और अभी लायंस इंटरनेशनल के रोड सेफ्टी प्रोग्राम चेयरपर्सन। गरीब मरीजों को मधेपुरा से सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की सुविधा मिल रही है, और उसी लायंस क्लब के तहत हम भी आए हुए हैं, डॉक्टर नायडू, और हम गायनी और ऑप्स के पेशेंट को देख रहे हैं। अभी जो हम पेशेंट देख रहे हैं, बहुत सारी पेशेंट एनीमिक है, और कुछ लोगों को गायनी प्रॉब्लम है, मतलब पानी जा रहा है, पेट में दर्द है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। अभी हम उसका इलाज कर रहे हैं, और यहाँ पे लायंस क्लब के तहत मुफ्त में दवाई भी और मुफ्त में जांच भी हो रहा है, और दवाई भी दी जा रही है। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर नायडू। स्पेशलिस्ट से दिखाया जा रहा है, हर विभाग अलग अलग दिखाया, चाइल्ड हो, हड्डी हो, जनरल फिजिशियन हो, सर्जन हो, गायनी हो, सबसे दिखाया जा रहा है अलग अलग। कितने लोग पहुँचे होंगे यहाँ? लगभग अभी तक में लगभग 2000 पहुँच चुके हैं। दवा भी मुफ्त मिल रहा है? दवा भी दी जा रही है, और ये हम लोग का धर्म है, लायंस का ये अपना उसूल है कि सेवा, सिर्फ सेवा, बिना पैसा का। जी, क्या नाम हुआ? मेरा नाम डॉक्टर सचिन SN यादव। लगाया गया है बकरी गांव में। यहाँ पे जो गांव वासियों हैं जो हम तक पहुँच नहीं पाते हैं काफ़ी इजली, उनकी सेवा में, और अच्छा है। किस चीज़ का मतलब? यहाँ पे मुख और दांत से हम लोग देख रहे हैं। आपका परिचय? जी, मेरा नाम डॉक्टर यामिनी सिंह है, डेंटल सर्जन। क्या कहना चाहेंगे मरीजों के लिए?
मरीजों के लिए ये कहना चाहेंगे कि सबसे पहले आप अपने मुंह के रख रखाव पे ध्यान दें। सबसे पहले ब्रश करना 1 मिनट और 5 मिनट कुल्ला करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी अन्न जो आप खाते हैं वो आपके दांत में फंसा हुआ नहीं होना चाहिए। कम से कम कितने टाइम ब्रश करें? 2 टाइम एकदम करना ही करना है। जैसे आपका एक डेली रूटीन होता है कि हम नहा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, वैसे ही 2 टाइम ब्रश करना बिल्कुल मैंडेटरी है। तो बहरहाल आप लोगों की क्या राय है? अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसको आप सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो उसको आप फॉलो करें। खबर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आपकी प्रतिक्रिया अवश्य दें। फिर हम आपको मिलते हैं, तब तक में देखते रहिए देसी समाचार 11। जय हिंद।